हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मेरे यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत तेज़ बारिश हुई थी और सामने से ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्दियों के टाइम नहीं, वैसा कोहरा सा हो जाता है, उस टाइप से लग रहा है। और देखिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ से अच्छे से दिख जाता है कि बारिश हो रही है कैमरे में, नहीं तो मालूम नहीं पड़ता है। ठंडी ठंडी बारिश के मज़े लेने के बाद मैं आई अंदर, तो मेरा आ गया था डिलीवरी बॉय आया था, तो वो कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था तो वो लेके तो यहाँ मैंने रख दिए। उसके बाद मैं आ गई बाल संभालने, क्योंकि आज मैंने बाल धुले थे और धुलने की वजह से ये सूख नहीं रहे थे, तो मैंने आज बहुत लेट इनको सही से किया, क्योंकि गर्मियों के टाइम तो सूख जाते हैं और सर्दी के टाइम भी सूख जाते हैं हवा लगते लगते, लेकिन सर्दियों के टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाल सूखने। और इतनी ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है अभी, इसकी वजह से मैं बाल गीले नहीं बांधी हूँ, क्योंकि मैं वैसे हल्के थोड़े थोड़े से रह जाते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो बांध लूँ इनको तो फिर सही रहेंगे। तो अभी मैं पूरा ही सुखा के बाल, उसके बाद मैंने अच्छे से कर लिए कंघी, और उसके बाद चोटी बना ली। और फिर मैं आ गई, मेरे कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे थे, क्योंकि सुबह के टाइम मौसम सही था, तो मैंने ये कपड़े एक दिन पहले के थे, तो वो कपड़े मैंने सुबह डाल दिए थे, तो वो सूख चुके हैं कपड़े। तो मैं सोचा कि इनको पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो कपड़े इतने ज़्यादा ढेर लग जाते हैं, तो उसी के वजह से कपड़ों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो इकट्ठा ही फोल्ड भी करना पड़ता है। अगर छोड़ दोगे तो इतनी ज़्यादा कबाड़ा सा लगता है, ये लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कचरा सा फैला हुआ है। तो इतने टाइम ये कपड़े हो गए थे, तो मैं सोचा कि फ़ोल्ड करके ही रख देती हूँ, उसके बाद कोई काम देखती हूँ। तो अभी मैंने रख दिया हस्बैंड के कपड़े अलमीरा में। उसके बाद जो बचे हुए कपड़े थे वो मैं चेयर पे लगा देती हूँ, क्योंकि अभी अलमारी थोड़ी सेट नहीं है, तो कपड़े बिखर जाते हैं इधर उधर, तो वो मैं सेट लगाने की वजह से मैंने चेयर पर रख दिए। फिर मैं आ गई किचन में, तो मैंने ये भिंडी देख रही थी बास्केट में जो रखी हुई हैं। भिंडी मैंने धुल के रख दी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले धुल दो ना, तो उनमें फिर पानी ज़्यादा नहीं होता है, और नहीं तो फिर धुलने के बाद तुरंत बाद कट करोगे ना, तो ये चिपचिपी सी हो जाती हैं। क्योंकि भिंडी थोड़ी सी गीले में कट करो, और फिर जब ये सूख जाए ना, तो फिर ज़्यादा नहीं होती हैं, आराम से कट भी जाती हैं, तो इसकी वजह से। और नहीं तो इनमें ना बहुत ज़्यादा लस्सी सी निकलती है, तो उसकी वजह से मैं इन्हें थोड़ी देर पहले धुल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ दूध रख दिया गरम करने के लिए, और तब तक मैं लगाने लगी बर्तन स्टैंड से। तो मेरी वो डलिया भर चुकी थी, तो मैं सोचा कि चलो बर्तन लगा देती हूँ। और ये ना हो तो भर ही जाती है धीरे धीरे, इसमें बर्तन पड़े ही रहते हैं, कैसे पड़े रहते हैं कि मैं धुलती रहती हूँ थोड़े थोड़े बर्तन, तो वो इकट्ठा इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ डलिया में रहते हैं। तो कभी कभी, क्योंकि मैं तुरंत बर्तन लगाती नहीं हूँ, क्योंकि नीचे ना माइका लगी हुई है, तो वो ख़राब होने का डर रहता है, इसकी वजह से मैं तुरंत बर्तन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसका पानी निकलेगा तो वो फिर ज़्यादा फूल जाएगी या कुछ भी, इस वजह से थोड़ा सही नहीं रहता है। अपना मकान हो या रेंट का हो, ख्याल दोनों के रखने चाहिए, क्योंकि जब हम रह रही हैं तो ख्याल रखना ही हमारा ही फ़र्ज है। तो वो चीज़ें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे का मकान है तो हम इसे कैसे भी यूज करें, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। चाहे अपने घर की तरह मैं रहती हूँ, क्योंकि जब मैं रह रही हूँ तो मेरा ही घर है। तो यहाँ आ गई मैं, भिंडी कट करने के बाद मैंने रख दी कढ़ाई, तो इसमें मैं भिंडी बनने रख दूँगी। और अभी क्योंकि भिंडी ना बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं चलो कट कर लूँगी मिर्च वगैरह, क्योंकि साथ में ही अभी ऑयल होगा, इतनी देर में ही मैं मिर्च और प्याज कट कर लेती हूँ। और इसमें मैं देख रही थी, क्योंकि एक दो मिर्च ना थोड़ी अंदर से बीज काला था, तो वो मैं देखने लगी थी, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। तो मैं बार बार देख रही हूँ, तो इसमें पता नहीं थोड़ी सी मिर्च वगैरह ना हो जाती है, कभी कभी अंदर से काली निकल आती है, जैसे वैसे काली नहीं लग रही थी, लेकिन उसका जो अंदर बीज था ना, तो वो काला था, तो वो मैं देख रही थी इसे। और इधर मेरा तेल भी हुआ जा रहा है, तब तक मैंने मिर्च तो कट कर ली, इधर प्याज भी कट कर लिया, तो आराम से वो हो जाएगी। क्योंकि ऐसे ना
ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होता है अपना, क्योंकि इधर काम भी करते जाते हैं, इधर ऑयल भी हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। फिर लहसुन मैंने नहीं छीला था, तो उसे भी मैं छील के कट कर लूँगी। तो जब तक मेरा ऑयल गर्म हुआ तब तक मैंने कट कर लिया, और उसके बाद मैंने जीरा डाला, और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया, क्योंकि प्याज और लहसुन साथ साथ में डाल दो ना तो लहसुन जल जाता है, तो इसकी वजह से फिर मैंने लहसुन बाद में डाला। फिर मैं यहाँ थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ी मिर्च डाली क्योंकि मैंने उसमें हरी मिर्च भी डाली थी। और ये मैं सूंघ रही हूँ ना कि ये मैंने ऑर्डर किया था इस बार धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर ऑर्डर किया था, तो वो कलर तो सेम सेम है गरम मसाले की तरह, तो वो समझ नहीं आता है कि ये गरम मसाला है या धनिया पाउडर है। वैसे मैं अलग वैसे लेती हूँ ना मॉल से, तो वो उसका कलर चेंज होता है, तो मालूम पड़ जाता है कि ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है। अगर ये मैं सूंघती हूँ ना तो पता चलता है कि ये कौन सा पाउडर है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ सूंघ रही थी। तो यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया और सारे मसाले ऐड कर दिया। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। फिर मैंने ढक दिया। उसके बाद मैंने आटा लगाने के लिए मैं ले लिया, और इसमें मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि वैसे मुझे नमक आटे में बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अभी रिशु थोड़ा बहुत खा लेता है ना कभी कभी, तो उसकी वजह से मैं डेली में ही नमक डालने लगी। तो इस तरह से हो जाती है ना, अपनी कुछ आदतें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की वजह से, कुछ हस्बैंड की वजह से, तो अपनी जो आदतें होती ना तो धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। तो मैंने यहाँ आटा लगा के रख दिया। उसके बाद मैं हाथ धुल लूँगी, और फिर यहाँ थोड़े से ना बर्तन भी पड़े हुए थे, और यहाँ रिशु की स्कूल की बोतल थी वो मैंने धुल के रखी है। तो मैं इसको भूल गई थी, इसमें पानी भरा हुआ रह गया था, क्योंकि मैं ये स्कूल से आता है तभी मैं इसको निकाल के साफ़ करके रख देती हूँ, तो इससे ना सूख जाती है, तो ज़्यादा स्मेल वगैरह आने का वो नहीं होता है कि डर कि हाँ। और फिर मैं बर्तन धुलने लगी थी, तब तक आ गया मेरा दूध। तो मैं सोचा कि पहले दूध का खाली कर देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी। तो इतने टाइम में शाम के टाइम दूध लेने लगी ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे ना तुरंत दूध भी रख देते हैं। और जब सुबह के टाइम में लेती थी तो ज़्यादातर मेरा दूध ख़राब हो जाता था, क्योंकि फट जाता था। मैं फ्रिज में रखती थी, और फ्रिज के बाद फिर गर्म किया, और कभी कभी मैं भूल भी जाती थी। तो उसकी वजह से इतने टाइम मुझे बहुत सही लगता है दूध लेना। तो अभी मेरा दूध आ गया, तो मैंने रख दिया गैस पे छान के, और उसके बाद मैं दोबारा से बर्तन साफ करने लगी। तो यहाँ मैं कर रही थी बर्तन धुल के, और बर्तन धुलने के बाद मैं ले आई मशीन से निकाल के कपड़े, क्योंकि आज मैंने दिखाया ही था बारिश हो रही थी, तो मशीन में ही रह गए थे कपड़े सारे जो भी धुले थे। शाम के टाइम मैंने थोड़े से कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि रिशु के कपड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चों के चेंज करने में हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर मैंने ये शाम के टाइम धुल दिए। जैसे बारिश हो गई थी ना, उसके बाद मैंने धुले, लेकिन खुला नहीं था मौसम, जो मैं डाल देती तो वो धीरे धीरे बारिश होती रही, तो फिर कपड़े मशीन में ही रह गए थे। तो मैं यहाँ बेड पे डाल देती हूँ तो कपड़े, क्योंकि बेड पे आराम से सूख भी जाएंगे, और हवा चलती रहती है, फैन चल रहा है, तो इसका मैं सोचा कि चलो फैन चल रहा है तो यहीं मैं डाल देती हूँ, क्योंकि दूसरे रूम में अगर मैं फैलाती तो वहाँ का भी फ़ैन चलता और ये भी चलता रहता है, क्योंकि ये मैं फ़ैन चलाती हूँ, किचन में रहती हूँ, तो इस फ़ैन को मैं खोल के रखती हूँ। तो फिर मैं कपड़े डालने के बाद आ गई मैं रोटियां सेकने, तो मैं सब्जी बना के रख दी। फिर मैं सोचा कि रोटियां भी सेक लेती हूँ साथ साथ में। तो इस तरह से हो जाता है मेरा शाम का रूटीन, क्योंकि काफ़ी भागम भाग वाला हो जाता है, क्योंकि सभी काम शाम को भी सुबह भी। और फिर अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो वगैरह का काम है जैसे यूट्यूब का, तो उसमें और ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इसी तरह से होता है, थोड़ा बिजी टाइम होता है, लेकिन कुछ कोई नहीं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ करना है अगर ज़िंदगी में तो कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हो जाती हैं हमारी, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे तो आगे के लिए कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से ना कभी भी कोई ज़्यादा काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं उससे डरती नहीं हूँ, कि सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत लेट होगा लेकिन हो जाएगा।
तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ मैं रोटियां भी सेक ली, और ये रोटी ना रिशु के लिए मैं बना दी थी। जैसे मैं थोड़ी सी रोटी मोटी बेलती हूँ, फिर उसमें पानी में लगा देती हूँ, तो ऐसे हाथ वाली रोटी बन जाती है। और इसको ना रिशु थोड़ा मन से खा लेता है, क्योंकि ये थोड़ी मोटी रोटी होती है, तो इसमें 2-3 चम्मच आराम से घी भर जाता है। तो उसको मैं रख देती हूँ, जैसे अंदर तक घी चला जाए तभी ये खाता है। जैसे ऊपरी परत में लग गया घी, और रोटी के अंदर अगर घी नहीं पहुँचा ना, तो ये रोटी खाता नहीं है। तो उसकी वजह से इसे ऐसी रोटी चाहिए जैसे ऐसे पकड़ के अगर निचोड़ो तो वो निचोड़ जाए, तो इस तरह की रोटी खाता है घी की। तो मैंने इसके में घी पहले लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया और भी घी। और फिर यहाँ मैंने भिंडी की खाली कर ली कढ़ाई, और फिर यहाँ आ गई मैं खाना खाने के बाद। तो मैं बर्तन थोड़े बचे हुए थे, क्योंकि ज़्यादा बर्तन थे नहीं, तो मैं सोचा कि ये भी धुल लेती हूँ। तो इस तरह से बर्तन थोड़े थोड़े धुलते रहो ना, तो ज़्यादा काम भी मालूम नहीं पड़ता है, और आराम से काम भी हो जाता है, क्योंकि मैंने बीच में बर्तन धुल दिए। तो इसी तरह से थोड़ा अपना काम भी आसान हो जाता है इसी तरीके से। तो मैं यहाँ जो बचे हुए बर्तन हैं वो भी मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद मैं सुबह की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना काम होता है, तो उसमें अभी से मैं तैयारी करके थोड़ी सी रख दूँगी। और क्या तैयारी होती है, जैसे कि मैंने बर्तन तो धुल गए, बर्तन तो धुल ही लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन क्लीन कर देती हूँ पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि सुबह मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ना टाइम ख़राब हो। उसकी वजह से मैं इसको पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसमें साबुन से साफ़ कर दिया, क्योंकि इससे ना थोड़ा ऑयल वगैरह या कोई भी चीज़ गिरी होगी ना, तो वो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से काम कर लो ना, तो सुबह के काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो इसको मैंने 2 से 3 कपड़े से पोंछ दिया पानी से। और यहाँ टाइल्स में भी अगर ऑयल वगैरह के छींटे पड़ी होंगी तो वो भी साफ़ हो जाती हैं, तुरंत के तुरंत कर दो तो यहाँ मैं 2-3 बार स्लिप साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ मेरा पूरा किचन क्लीन हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो फिर सुबह के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, एक बार गीला कपड़ा लगाती हूँ, बस मेरा किचन क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई लहसुन छीलने। तो मैं यहाँ लहसुन की सुबह की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इस लहसुन में ही ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से मैं इतने टाइम छील के रख देती हूँ। अब कभी लगेगा मुझे कि सब्जी भी टाइम लग रही है, तो मैं सब्जी भी कट करके रख देती हूँ। तो अभी मैं लहसुन और प्याज भी कट कर लूँगी साथ में ही, लेकिन मैं प्याज लेके नहीं आई थी, तो मैंने लहसुन भी कट कर लिया, प्याज भी कट कर लिया। उसके बाद मैं रख देती हूँ। तो इसी तरह से ना सुबह के काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाते हैं। और जितने भी एक्स्ट्रा की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें सही करके रख दो, तो सुबह मालूम नहीं पड़ता है कि कितना काम है कितना नहीं, तो बहुत जल्दी आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। बाय बाय।